You. Today we will start with aromatic amine, that is aniline. We have already discussed the aliphatic amines, various their reactions and the method of preparations. Today we will study the aromatic amine, that is aniline. ठीक है, तो एनिलीन क्या चीज़ है? बेंजीन के ऊपर अगर एक NH2 ग्रुप लग जाता है उसको बोलते हैं एनिलीन. हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रेपरेशन तो हमने पहले देख लिए हैं एरोमेटिक अमीन्स के. आज हम सिर्फ इसकी रिएक्शंस देखेंगे, कौन सी रिएक्शंस देता है ये एनिलीन. इज इट क्लियर? तो जो एनिलीन है, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है. तो जो NH2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब हम देखें हाउ दीज रिएक्शंस दे प्रोसीड, कैसे कैसे इसकी रिएक्शंस होती हैं. तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यू कैन सी दैट हियर इज लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. तो ये जो लोन पेयर है ये इस बेंजीन रिंग में कंजुगेशन के साथ आ सकता है. तो यहाँ से अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा? इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH2. ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पे. जो दो बॉन्ड थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और दिस एज इट इज़. तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये वाला बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट हो सकता है यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे. तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? यू हैव लाइक दिस डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है. तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड NH2 विद पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ तो जो अमीन है, अमीन की ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? दीज टू आर ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन एंड दीज टू आर मेटा पोजीशन. तो आप क्या देख रहे हैं कि एनिलीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में आए तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है? इट इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. इज इट क्लियर? तो अब जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, मान लो मैं कैपिटल E से डोनेट कर रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल का, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है, और खुद उसके पास क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या क्या होगा? इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? इट विल अटैक एट ऑर्थो पोजिशन और इट विल अटैक एट पैरा पोजिशन. क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मेटा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बेंजीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप लगा है, इट इज़, व्हाट इज दिस? इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? ऐसा ग्रुप जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजता है या पैरा पोजीशन पे भेजता है. ठीक है, तो जो भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, इट विल मेनली अटैक एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन. अब जो भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम मेनली यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एक हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक पढ़ेंगे हम नाइट्रेशन रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे हम सल्फोनेशन रिएक्शन. तो वी विल स्टडी 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ एनिलीन. कौन कौन सी 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. ये 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे हम. ठीक है, अब देखो कि जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और जब भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दी स्ट्रक्चर आर हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये. ठीक है, और एनिलीन में NH2 की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है. रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है. इसीलिए ये जो एनिलीन है, एनिलीन में जो बेंजीन रिंग है, इट इज़, अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर बेंजीन रिंग अकेली प्रेजेंट होगी तब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं,
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही एनिलीन के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लग गया, NH2 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग में डालता है। मतलब कौन सा इफेक्ट है? इट इज़ हैविंग द प्लस R इफेक्ट, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में भेज रहा है। और ये रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा और उसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो किसी भी पोजीशन पे कोई भी सब्सटेंस आ जाती है और उसको रिमूव कर देती है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अमीन की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाती है। मतलब हमें कोई ड्रास्टिक कंडीशन, टेम्परेचर या प्रेशर को लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट अकर्स वेरी इजीली। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो अमीन ग्रुप था, जो NH2 ग्रुप था, इट हैज़ एक्टिवेटेड द रिंग। एक्टिवेटेड द रिंग मतलब उसने रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर दिया है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो व्हेन बेंजीन रिंग इज हैविंग NH2 ग्रुप ऑन इट, मतलब एनिलीन जब है, इट इज़ हाईली एक्टिवेटेड रिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो जब भी हम रिएक्शन कराएंगे वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएंगी रिएक्शंस, बिकॉज बेंजीन रिंग इज़ हाईली एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड का मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एकदम वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन को ले लेगा। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि हमें कई बार उस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग दिस एनिलीन लाइक दिस, और मैंने इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा, देयरफॉर इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, तो मैंने बताया था कि एनिलीन की प्रेजेंस में, NH2 की प्रेजेंस में कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा? इट कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइदर ऑर्थो प्रोडक्ट, और कौन सा बन जाएगा इसमें? पैरा प्रोडक्ट। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो प्रोडक्ट पे आ जाएगा, या इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? इट विल बी प्रेजेंट ऑन पैरा पोजीशन आ जाएगा। तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो एनिलीन बन जाएगी, या क्या बन जाएगी आपके पास? पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बन जाएंगी। लेकिन ये जो रिंग है, ये NH2 की प्रेजेंस में इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है कि ये एक स्टेप पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, मतलब एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड। मतलब यहाँ पे है NH2, जैसे ही इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, रिंग इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है रिएक्शन के लिए कि बोथ द ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है, इट बिकम्स अनकंट्रोल्ड। हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है रिएक्शन को, क्योंकि जो रिंग है इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी तरह इस रिएक्शन की जो रेट है उसको स्लो डाउन करेगा। और कौन सा फैक्टर है जो रिएक्शन की इसकी रिएक्शन कोई रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है? NH2 ग्रुप। तो हम NH2 ग्रुप के पास कुछ ऐसा चीज़ लगा देंगे जो NH2 से उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे, ताकि NH2 के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग पे ना आ जाए। आ रही है बात आपको समझ में? क्या बोलने का मतलब है कि जब मैंने बेंजीन के ऊपर एनिलीन लगा दी, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है कि बोथ द ऑर्थो पोजीशन एंड द पैरा पोजीशन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हमें इस रिएक्शन की जो स्पीड है, जो विग्रस नेचर है, उसको अगर कंट्रोल करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा ताकि जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग की तरफ कम आए। तो कम कब आएंगे? जब हम यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप लगा देंगे जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले? विड्रॉ कर ले। ठीक है, तो टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। जो NH2 ग्रुप है उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट करने का मतलब है उसकी रिएक्टिविटी को हमने क्या कर दिया है?
डिक्रीज कर दिया है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप हम कैसे करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप इट अकर्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज, हम क्या कर देंगे इसकी, एसिटाइलेशन। और एसिटाइल कौन सा ग्रुप होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप हम यहाँ इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। तो जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये वाला ग्रुप मैं इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो CO सब्स्टिट्यूट अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका, कि आई विल टेक एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को मैं रिएक्ट कर दूंगी एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसके साथ मैंने इसको रिएक्ट करा देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन, ये क्लीवेज हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NH2 का बचा सिर्फ NH, और साथ में कौन सा ग्रुप लग गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप इस पे लग गया, और साथ में क्या लगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक H यहाँ से आ गया, तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने इस क्या करा दी, हमने इसकी एसिटाइलेशन करा दी एनिलीन की। जैसे मैं इसकी एसिटाइलेशन करवाती हूँ तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब दो चीज़ें हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इस रिंग में चले जाए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल जाए। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेगा अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन। तो अब नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O की तरफ विड्रॉ हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसको हम क्या कर देंगे, इट हैज़ बिन डिक्रीज्ड, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप? टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन। हमने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया यहाँ पे विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। अब हम जो भी रिएक्शन है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, दिस कैन बी कैरिड आउट इजीली एंड इन द डिजायर्ड स्पीड। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन वी विल स्टार्ट विद द हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में आई हैव टेकन एनिलीन और इसको मैंने मान लो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, Br2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, इन एक्वस मीडियम। एक्वस मतलब मैंने वाटर डाला इसमें। तो अब क्या होगा कि अब मैंने यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं करवाई एनिलीन की, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं, सिंपल इसमें ब्रोमीन ऐड कर दिया। तो यू हैव NH2। अब मैंने कहा था जब तक इसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी तब तक रिएक्शन इज, ये जो रिंग है इट इज़ हाईली एक्टिवेटेड। तो क्या हो जाएगा, सारे की सारी ऑर्थो पोजिशन, बोथ द ऑर्थो पोजिशन एंड द पैरा पोजिशन पे ऊपर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ब्रोमीन पॉजिटिव। ब्रोमीन पॉजिटिव अटैक करता है इस रिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा, इफ़ आई स्टार्ट नंबरिंग, दिस इज़ 1 पोजिशन, 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें क्या मिल गया, ये इट इज़ 2 4 6। कितने ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, दो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिले। तो मुझे क्या करवानी पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रोटेक्शन करवानी पड़ेगी। अगर मुझे 3 है तब तो ठीक बात है, लेकिन मैं चाहूँ कि एनिलीन के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगे, तो मुझे क्या करवानी पड़ेगी, उसकी प्रोटेक्शन करवानी पड़ेगी। तो व्हाट आई विल डू फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये कैसा सब्स्टिट्यूटेड बना, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, 3 जगह सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, इट इज़ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इफ़ आई वांट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो मैं क्या करूँगी, दिस इज़ एनिलीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करवाना पड़ेगा, मुझे एसिटाइलेशन करवानी पड़ेगी। तो आई विल रिएक्ट इट विद CH3 C डबल बॉन्ड O2, ऐसे भी लिखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को। तो मुझे क्या करवानी पड़ेगी, इसकी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन से क्या बन जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस एसिटाइलेशन से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रिएक्ट इट विद ब्रोमीन।
ब्रोमीन अब रिएक्ट करूँगी तो रिएक्टिविटी कम हो चुकी है, तो सिर्फ एक ही पोजीशन के ऊपर क्या होगी, ब्रोमिनेशन होगी। तो लेट हमारे पास पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन हो रही है, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा मुझे, NH C डबल बॉन्ड O CH3 और आई विल गेट ओनली, कैसा प्रोडक्ट मिला, ओनली मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ही पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हुई है, तो आई गेट ओनली मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। और कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा, इट इज़ 4 ब्रोमो एनिलीन बन गया ये। ठीक है, अब हमें चाहिए डिजायर्ड, मतलब ये CO हमें वापस यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं क्या करा दूंगी, इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में क्या करा दूंगी, इसकी ब्रेक डाउन। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो यू विल गेट अगेन NH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, और साथ में इसका क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 COOH। तो दिस इज द डिजायर्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिलीन। ठीक है, ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन, हाउ वी अंडरगो द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, हेलोजिनेशन में जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने इसे सॉल्व कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन। अब अगेन आई एम टेकिंग एनिलीन। एनिलीन की नाइट्रेशन भी इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, और नाइट्रेशन हम कैसे करते हैं, वी यूज़ नाइट्रेटिंग मिक्सचर दैट इज़ HNO3 प्लस H2SO4। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इस रिंग के ऊपर लग जाएगा। लेकिन एनिलीन की नाइट्रेशन भी इतनी इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि NH2 ने इस रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है, और एक्टिवेशन की वजह से जो HNO3 है, इट ऑल्सो बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है। तो HNO3 क्या कर देता है, रिंग की ऑक्सीडेशन कर देता है, तो ऑक्सीडेशन से हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब NO2 यहाँ पे लगना चाहिए, वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, NH2 या रिंग की क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि जब हम HNO3 और H2SO के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो NH2 इज बिहेविंग एज बेस। बेस क्या करता है, इस H2SO4 के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, और क्या बनाता है, सॉल्ट बना देता है। तो सॉल्ट आपको पता है कैसे फॉर्म होते हैं सॉल्ट, यू हैव लाइक दिस, NH2 है यहाँ पे, ये H2SO4 का एक H ले लेगा। ठीक है, अगर H2SO4 का एक H है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, HSO4, यही लिख सकती हूँ मैं। H2SO4 को मैंने H को अलग करके लिख दिया, तो अगर मैंने H को अलग से कर दिया, H पॉजिटिव अलग, तो HSO4 के ऊपर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, दोनों ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, H2SO4। तो दिस विल अटैक ऑन दिस, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH2 था पहले, एक H और आ गया तो NH3, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ में HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसमें देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट फॉर्मेशन। तो अब मैं रिंग की तो क्या करवाना चाह रही थी, रिंग की करवाना चाह रही थी मैं नाइट्रेशन, लेकिन दो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गई, या तो रिंग की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन ड्यू टू हाईली रिएक्टिव नेचर, या HSO4 की प्रेजेंस में इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स हमें बहुत टफ है कि हम इसकी नाइट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो अगेन हम इस रिंग की क्या करानी पड़ेगी, हमें रिएक्टिविटी कम करवानी पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी कम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या करवानी पड़ेगी, वी हैव टू प्रोटेक्ट द ग्रुप, वी हैव टू प्रोटेक्ट द अमीनो ग्रुप। और प्रोटेक्ट कैसे करवाते हैं, वी रिएक्ट इट विद CH3 C डबल बॉन्ड O, जैसे मैंने पहले बताया, इसी के साथ मैं क्या करवा दूंगी, इसकी प्रोटेक्शन करवा दूंगी। ठीक है, तो अगेन ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ पे रिएक्ट कर देगा, तो आपके पास है लाइक दिस, और यू हैव NH, साथ में क्या लग गया, इसमें एसिटाइलेशन होगी, इसकी C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जुड़ गया इसके साथ। ठीक है, अब ये जो रिंग है इट इज़ प्रोटेक्टेड। अब हम इसकी नाइट्रेशन बहुत ईजिली करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो चुकी है, यहाँ पे डिक्रीज। नाउ आई विल यूज़ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4। ठीक है, और मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा अगेन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या है, आई हैव NH C डबल बॉन्ड O CH3, और नाइट्रो ग्रुप का लग गया इसके
पैरा पोजीशन पे लग गया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अगेन जब मैं इस रिंग के क्या करा दूंगी, वाटर की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगी, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इस तरफ आ जाएगा H और इस तरफ आ जाएगा अगेन OH। तो डिजायर्ड यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, इस तरफ NO2 और इस तरफ क्या बन गया आपके पास NH2, ठीक है। तो अगेन वी आर गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन कैसे बना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिंग को क्या करना पड़ा, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी नाइट्रेशन ऑफ दिस रिंग। थर्ड हम रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लगा देते हैं रिंग के ऊपर, सल्फोनेशन में रिएक्ट कराते हैं रिंग को H2SO4 के साथ और बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाता है। जैसे नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लगता है, क्लोरीनेशन में Cl ग्रुप लगता है, वैसे सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लग जाता है रिंग के ऊपर, SO3H ग्रुप लग जाता है, ठीक है। अब अगेन हमने ले ली है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। एनिलीन की सल्फोनेशन जब मैं करा रही हूँ H2SO4, ठीक है, तो ये जो सल्फोनेशन है इट इज़ नॉट अकरिंग ईजिली, इट इज़ नॉट ईजी, और मुझे बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है, मतलब मुझे हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा इसकी रिएक्शन करवाने के लिए। क्या रीज़न है, अब मैं बहुत देर पहले से आपको समझा रही हूँ कि जब भी मैं इस रिएक्शन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाती हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही इजीली रिएक्ट करता है और रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने सल्फोनेशन कराना स्टार्ट किया, मैं बोल रही हूँ कि अब ये रिएक्शन इजीली नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस में हो रही है रिएक्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशंस में हो रही है ये रिएक्शन, तो क्या होता है, यहाँ पे जो H2SO4 है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सेम ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो H2SO4 है ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और क्या बना देगा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना देगा इसका, सॉल्ट बना देगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था NH3 और HSO4, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। अब NH3 में N के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेशन के लिए। उल्टा क्या होगा कि ये इसके रिंग के इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ चुका है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ विड्रॉ कर देगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे। और अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिसको अटैक करना है, वो इजीली रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट। आ रही है बात समझ में। जब मैं इसकी सल्फोनेशन करवा रही हूँ तो जैसे बाकी रिएक्शंस इजीली हो जाती थी वैसे भी ये रिएक्शन इजीली हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो रिएक्शन है इट इज़ अकरिंग अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। क्यों ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर हो रही है, क्योंकि जो H2SO4 है वो NH2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है यहाँ पे, सॉल्ट। और जैसे ही सॉल्ट बना, अब नाइट्रोजन के ऊपर उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, क्या आ गया उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। और अगर रिंग के ऊपर इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ विड्रॉ करा लेगा। और अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन ही नाइट्रोजन की तरफ चले गए तो इलेक्ट्रोफाइल के पास अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे अटैक करने के लिए, तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और हमें टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस लगानी पड़ेगी ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, ईजिली हो जाए, ठीक है। और कौन कौन सी ड्रास्टिक कंडीशन है कि वी हैव टू यूज़ द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 450 केल्विन, इतना टेम्परेचर लगाना पड़ेगा और हमें 4 से 5 घंटे इस रिएक्शन को करवाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो दीज आर द ड्रास्टिक कंडीशन। तो अल्टीमेटली अगेन हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी NH2 और आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, SO3H, ठीक है। तो हेलोजिनेशन बहुत इजीली हो जाती है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा एसिटाइलेशन के लिए। नाइट्रेशन भी बहुत इजीली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लम है कि या तो रिंग की ऑक्सीडेशन हो जाए, और एक और चीज़ है यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको याद मत रखो कि यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हुई है, ये वाला मत रखो यहाँ पे याद, ये आप सल्फोनेशन के लिए ये है बेस्ट रीज़न। लेकिन इसके लिए मैं क्या बताना चाहूँगी आपको कि जब भी हम यहाँ पे नाइट्रेशन करवा रहे हैं, जब भी मैं रिंग की नाइट्रेशन करवा रही हूँ, इसको मत रखना आप याद, जो मैंने दूसरा रीज़न बताया था। नाइट्रेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों हम इसकी नाइट्रेशन ईजिली नहीं करवा सकते। फर्स्ट रीज़न क्या है कि ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड है और NHO3 वो क्या बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिंग की क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगा ये। इज़ इट क्लियर। दूसरा रीज़न क्या है कि जो HNO3 है
और NH2 है। यहाँ पे NH2 क्या चीज़ है? इट इज़ अ बेस। और HNO3 और H2SO4 दोनों क्या है? दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा रीज़न आपने ये वाला रीज़न देना है कि एनिलीन की नाइट्रेशन क्यों टफ है। फर्स्ट टफ तो है कि ये रिंग इतनी रिएक्टिव है कि HNO3 इसकी क्या करा देता है? ऑक्सीडेशन। दूसरा है कि जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है HNO3 और H2SO की, वो क्या प्रोड्यूस कर देती है? H पॉजिटिव आयन। और आपको पता है H पॉजिटिव आयन क्या है? एसिडिक। और NH2 क्या है? बेसिक। तो एसिड इजिली कहाँ अटैक कर देता है? इस NH2 के ऊपर। तो क्या बना देगा यहाँ पे? इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH2 पहले था, एक H और आ गया यहाँ पे, तो क्या बना दिया? NH3। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अब? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर वाली तरफ। तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली शिफ्ट हो जाए की तरफ हो गए तो क्या आ जाएगा? NH3। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। डबल बॉन्ड लाइक दिस। ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरा क्या शिफ्ट होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ आ गया NH3, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं अब यहाँ पे? ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या डबल। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन ने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करता है ना, क्योंकि NH2 ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जा रही है ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर। तो कौन सी एक पोजिशन बची अटैक के लिए? सिर्फ ये मेटा पोजिशन। तो हमें क्या बन जाएगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। और कौन कौन से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट या पैरा प्रोडक्ट। इनका क्या मिल जाएगा? हमें मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारे पास इस रिएक्टिविटी को क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं। रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है। अब ये जो रिंग बची इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो ये कैसी रिंग होगी? इट इज़ डीएक्टिवेटेड रिंग। मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। तो हम चाहें कि इसकी रिएक्टिविटी एज इट इज़ रहे तो हमें NH2 की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। और कैसे कम होगी? हम इसकी क्या करा देंगे? एसिटाइलेशन। C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लगा दिया। अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। इसका लोन पेयर एज इट इज़ इसके पास है। अब हम क्या रिएक्ट करवाएंगे इसमें? HNO3 और H2SO4 जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से कौन सा ग्रुप लग जाएगा? NO2 नाइट्रेशन के टाइम। और अल्टीमेटली हम क्या कर लेंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस करा के ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? NH2। तो ये मिल गया हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट है हेलोजिनेशन में जनरली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जब हम इसकी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और सब प्रोटेक्शन कैसे करवाएंगे? बाय एस्टाइलेशन। दूसरा है इसमें नाइट्रेशन भी बहुत टफ है, क्योंकि जनरली रिंग की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी या रिंग के ऊपर H पॉजिटिव ही अटैक कर देगा। तो अगेन हमें क्या कराने पड़ेगी? इसकी एक्टिवेशन। ठीक है। तीसरा है हमारे पास सल्फोनेशन में क्या प्रॉब्लम है कि सल्फोनेशन में जो H2SO4 है वही NH2 के पास अटैक करके क्या बना देगा? इसका सॉल्ट। और सॉल्ट में N के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। तो रिंग को क्या कर दिया इसने? डीएक्टिवेट। अगर रिंग डीएक्टिवेट होगी मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी है? बहुत डिक्रीज होगी है। तो रिएक्टिविटी को फिर से इंक्रीज करने के लिए या रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम नहीं चाहते कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहीं इतने ज़्यादा स्ट्रांगली कहीं और चल जाए। तो हम क्या कर देंगे? अगेन उसकी क्या करा देंगे? प्रोटेक्शन करवा देंगे। ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगी? इट विल बी सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो दीज आर ऑल द रिएक्शन इन केस ऑफ अमीन ग्रुप। थैंक यू। एनिलीन, सॉरी। थैंक यू।